शंकर झा जी पटना से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु जी, आपके द्वारा बताए गए कथाओं से नाम जप की महिमा समझ आ रही है और नाम जप से मन को प्रसन्नता और सुकून भी मिल रहा है। प्रभु जी, ये समझना चाह रहे था कि नाम जप में संख्या का कितना महत्व है, या नाम जप की माला क्या महत्व है, अथवा नाम जप के लिए माला कितना जरूरी है? संख्या केवल मन लगाने के लिए है, संख्या से भगवत प्राप्ति नहीं होती। मान लो आप आज 50 माला जपे तो अभी नए साधक को अहम में सुख होता है कि आज मैं 50 माला जपा। अब कल जब 40 जपोगे तो आपको क्लेश होगा कि मेरे 10 माला अभी रह गई। तो ये लाभ है नए साधक को। और जो भजनानंदी है उसकी हर श्वास में, हर चिंतन, माला गणना आदि से भगवान नहीं मिलते, वो तो प्रीति से मिलते हैं। तो प्रेम पूर्वक जितना हम आर्त भाव से भगवान का नाम जप करेंगे उतने हम भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे। पर प्रारंभ में काउंटर और माला की जरूरत है। जैसे प्रारंभ में पाटी छुईहा की जरूरत है। जब पीएचडी में है तो एक पेन खोस लिया, एक डायरी ले लिया, मोबाइल है आजकल, उसी से सब हो गया। लेकिन प्रारंभ में का बनाने के लिए फिर कापी पेन की, पाटी छुईहा की जरूरत है। ऐसे ही प्रारंभिक साधक को माला की और संख्या की, नियमावली की बहुत जरूरत है। 21 माला, 51 माला, इतने माला हम नियम लिए और उसका रात दिन पूरा कर रहे हैं तो उससे मन लगने लगता है। और जब मन लग जाता है तब फिर ये भार पड़ेगा कि कितने हुए, ये गिनना या देखना, ये सब व्याकुलता पूर्वक प्रभु का चिंतन हो रहा है तो बाहर कौन गणना करे कि कितने माला हुए, कितने, ये सब बोझा लगने लगता है आगे चल करके। जब वो प्रेम में चिंतन, अब मान लो मंत्राकार वृत्ति हो रही, अब ये गिने कि कितने माला हुए, सुमेरु आया उसको पलटाना है और ये आचमन, वो सब चल रहा है। हर श्वास में भगवान नाम, भगवान मंत्र चल रहा है उसे। पर यहां तक पहुंचने के लिए जरूरत है उसको संख्या की, नियमावली की, पवित्र आहार की, पवित्र आचरण की, पवित्र दर्शन। मतलब मोबाइल आज से गंदी बातें दर्शन करोगे तो फिर भजन थोड़ी होगा, चिंतन तो वही होगा गंदा गंदा। इसलिए बहुत सावधान, हमारा गंदा दर्शन न हो, गंदा श्रवण न हो, गंदा विचार न हो, गंदी क्रिया न हो, फिर भजन करें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। संख्या से नाम जप करने से मन लगता है और मन लगने से प्रभु की प्राप्ति होती है। संख्या से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, संख्या से मन में एक लगन लगती है। अहंकारी जीव है तो उसको सुख मिलता है। 50,000 जप किया, 60,000 जप किया, एक गुदगुदी होती है ना, तो अच्छा है भगवान नाम के प्रति धीरे धीरे। पर भगवत प्राप्ति में आगे चलकर ये भी नहीं, बहुत आगे वो तो सूक्ष्म, जब देहाभिमान क्षीण हो जाता है तभी भगवत प्राप्ति का संयोग बनता है, देह भाव में नहीं। देह भाव क्षीण हुए बिना तो कर्तृत्व भाव में देह भाव पुष्ट होता है कि मैंने इतना जप किया, मैंने व्रत किया, मैंने ये किया, ये किया। और धीरे धीरे चल करके जब अंतःकरण पवित्र होता है तो ये अहंकार भी सब नष्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, अच्छे कार्य हैं, भागवतिक कार्य हैं, पर जब तक वो अहंकार क्षीण नहीं होगा तब तक अध्यात्म जागृत नहीं होगा। समझ रहे ना? तो संख्या का महत्व है प्रारंभ में, फिर संख्या का महत्व नहीं। फिर तो जीवन ही अर्पित है, प्रत्येक श्वास अर्पित है, प्रत्येक क्षण अर्पित है। अरे यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाले की फुर्सत ले समझ, मतलब आगे का जब बात होता है ना, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। उद्धव प्रेम, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे ये तो आगे का। जनार्दन जी महाराष्ट्र से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके दर्शन से ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत तुकाराम जी, एकनाथ जी महाराज जी, जो उनके कालखंड में कहे गए वाक्य थे वो आपकी वाणी से हमें सुनने को मिला। उन्हीं सब संतों की चरण रज और जूठन से है ना? उन्हीं सब संतों की चरण रज जूठन से है। जैसे पारस है तो लोहा को छू के सोना बना देती है, पर संत जन जिस पर कृपा करते हैं उसे संत बना देते हैं। तो सब बड़े बड़े संत जो है इन्हीं की जूठन, इन्हीं का निमित्त किसी को बना ले। समय समय पर भगवत तेज जो युक्त महापुरुष हैं
वो किसी को भी निमित्त बना ले, किसी को बना ले, और अपनी वाणी वहां से प्रकाशित करके जगत मंगल करते रहते हैं संत जन। तो ये ढांचा अलग है और इसमें जो साउंड है अलग है, वो महापुरुषों के द्वारा प्रेरित है। तो जैसे तुम सुन रहे हो ऐसे हम भी सुनते हैं कि ये बात मेरी नहीं है, ये तो संतों ने दी है, ये तो भगवान बुलवा रहे हैं, ये तो उन्हीं के द्वारा है ना। हाँ, अपने लोग तो केवल, तो बड़े बड़े महापुरुषों की जब कृपा होती, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जामवंत जी राम जी से कह रहे हैं, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। नाथ जिस पर कृपा कर देते हैं तो बड़े बड़े महात्मा लोग, ऋषि मुनि सब उस पर कृपा कर देते हैं, तो वही बात होने लगती है। तब वो बातें निकलती हैं जो महापुरुषों के द्वारा प्रेरित होती हैं। तो आपकी भावना है बड़ा पवित्र है, पर इन सब महापुरुषों की चरण रज और उनकी कृपा कटाक्ष। महाराज जी, संतों की कृपा कैसे प्राप्त होती है, आपका प्रश्न है। संतों की कृपा तो अहेतुकी होती है, पर इसमें प्रधानता भगवान की कृपा होती है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि कृपा प्रधानता हुई, कोई उद्यम कोई प्रयत्न अपना नहीं, हरि कृपा ने कृपा की, तब ये संत समागम हुआ। जैसे लिखा बिनु सत्संग विवेक न हुई, तो उसमें फिर लिखा है राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान राम जी की कृपा के संत संग नहीं मिलेगा, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, विवेक के बिना संसार से वैराग्य नहीं होगा। तो हमें लगता है संत समागम में प्रधानता कृपा तो हरि की है, और दूसरी सहयोगी कृपा अपने पुण्यों की है, क्योंकि दोनों बात पाई गई। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, बिना पुण्य एकत्रित हुए संतों का दर्शन नहीं होता। और एक पाया गया बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो दो बातें पाई गई। कभी कभी पुण्य का ऐसा संयोग हो जाता है कि संत महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी भगवान की कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, अविरल भगति और बीरति और सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। हे नाथ, आप मुझे वैराग्यवान बना दीजिए, आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और अपने भक्तों का सत्संग दीजिए। भगवान से जब प्रार्थना की जाती तो हम क्या जाने कि भगवान का भक्त कौन है, कौन ज्ञानी है, कौन प्रेमी है, वो तो भगवान ही जानते हैं ना। भाई, संत महात्मा का स्वांग तो नौटंकी नाटक में भी लोग कर लेते हैं, 2-4 घंटे बड़ी सफाई से संत बन जाते हैं। जैसे अब करते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हिमालय का ऋषि मुनि है, एकदम वो स्वांग करेगा, लेकिन वो ऋषि मुनि थोड़ी है। असली में भगवान का भक्त और प्रेमी कौन है तो भगवान ही जानते हैं, तो वही मिलाएंगे अपने प्रेमी जनों से। तो इसीलिए है अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम तो नहीं जानते कि आपके संत और भक्त कौन कैसे हैं, आप हमें मिला दो, क्योंकि आप जानते हो। तो वही मिला देंगे, या तो उनको बुला के आपके घर और या आपको उनके यहाँ पहुंचा देंगे। ये भगवान की कृपा से होता है। और मुख्य बात है कि आर्त भाव से हम पुकारे, संतों की संगति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, तो भगवान अहेतुकी कृपा करके जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए, तो संतों का संग मिल जाता है। प्रीति पांडे जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एकादशी का व्रत करती हूँ। व्रत के पारण पर ब्राह्मण भोज आवश्यक होता है। यदि ब्राह्मण नहीं मिलते तो भोज के लिए कुछ धनराशि निकाल कर रख देते हैं। उस धनराशि को किसे देना चाहिए? किसी आश्रम में दे सकते हैं, भंडारा आदि में दे सकते हैं, या किसी अन्य प्रयोजन में भी यूज कर सकते हैं? कभी कभी चली जाए फिर किसी गौशाला में, हरा हरा चारा लेके बढ़िया गौओं को पवा। बहुत सी ऐसी गौएं हैं जो अव्यवस्थित जीवन है उनका। हमें लगता है कि मनुष्य तो चल फिर कर कहीं पा भी लेगा, अब खेत तक पहुंचना गायों का असंभव है, और जाए तो रखवाले लोग हैं। और बहुत तरह से ऐसी असुविधाएं हो गई कि जो गायें दूध नहीं देती, बैल अब खेती जोतने के काम में नहीं आते क्योंकि ट्रैक्टर हो गए, तो ऐसे छोड़ दिए जाते हैं। बड़ी अव्यवस्था गौओं की है, और सनातन धर्म में गौ का बहुत ऊंचा स्थान है। हमें लगता है कि जैसे अगर 10-10 रुपये महीने में निकाले जाएं, 20-20 रुपये, बिल्कुल कम पैसे निकाल, और सब लोग अगर मिल करके
एक सामूहिक कोई गौशाला और उसमें गौओं की व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत अच्छा लगता है। व्यापार के लिए नहीं, धर्म के लिए, धर्म के लिए गौओं की सेवा। तो हमें लगता है जिसके 1000-2000 महीने में 10, 20, 50, 100 जो बचे तो किसी गौशाले जाओ, ट्रैक्टर में हरी घास और हरा चारा आदि लेके और सब गौओं को पवा दो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। गौ सेवा बहुत बढ़िया। पशु पक्षी सब में भगवान विराजमान है। और आज बहुत अव्यवस्था है गौओं के लिए। बहुत गौएं ऐसे मारी घूम रहे जिनको भोजन नहीं मिलता, प्लास्टिक आदि इधर उधर खा पी करके बड़ी परेशान हो जाती हैं। अब कोशिश करें जिनके पास धन है कि वो गौओं की सेवा करें, बहुत बढ़िया होता है, बड़ा आशीर्वाद मिलता है। गौ साक्षात भगवत स्वरूप मानी गई है हमारे धर्म में। तो बहुत मतलब साक्षात जैसे वेद माता गायत्री का सम्मान है, ऐसे गौ माता का सम्मान है। तो गौ हमें लगता है कि आप क्या सबको चाहिए कि कुछ पैसे तो एक गोलक रखनी चाहिए धर्म के लिए। घरों में अपने लोगों में रखी जाती थी नहीं, तो एक सिक्का रोज डाल दे तो 30 रुपया होता है। और अगर 30 रुपया का घास लेके एक गाय को खवा दोगे तो उसका तो पेट भर ही जाएगा। थोड़ा बारा जितना देखो, गरीब आदमी एक रोटी का दान करे और राजा पूरे प्रदेश का भंडारा करे तो शायद है कि उसे एक रोटी की समानता नहीं कर पाएगा राजा। गरीब आदमी की एक रोटी की समानता राजा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें लगता है कि जो अपने लोगों से बने तो व्यर्थ के खर्चा जो करते हैं मनमानी मनोरंजन वो ना करें। हमें लगता है सबको ऐसा करना चाहिए कि महीने में 100-200 जितनी अपनी आय हो उससे 100-50 रुपया निकाल कर रख दे। और कभी 2-4 महीने में जब धर्म क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र जाए तो जैसे गौएं हैं उनको पवा दे। कोई ऐसे भूखे प्यासे बैठे कुछ उनको पवा दे। बड़ा परोपकार से बड़ा लाभ मिलता है। तो धन का प्रयोग परोपकार के लिए है। संत सेवा, गौ सेवा, वृद्ध सेवा, बीमार की सेवा, ये भगवान जिनको दिए हो जरूर करना चाहिए। शरीर स्वस्थ हो, रुपया हो तो किसी एक वृद्ध की सेवा कर दो, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। तो हमें तो लगता है ऐसा करना चाहिए। प्रदीप जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, कभी कभी श्री जी की कृपा से जप बहुत अच्छा होता है, पर कभी कभी जप करते करते दिमाग कहीं और ले जाता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसी जगहों पर ले जाता है महाराज जी। ये त्रिगुण का चक्र चल रहा है ना। कभी सतोगुण आया तो बढ़िया भजन में मन लगा, कभी रजोगुण आया तो भोग की बातें आ गई, कभी तमोगुण आया तो गुस्सा की बातें आ गई, कभी आलस्य प्रमाद स्थिति आ गई। ये 3 गुणों का चक्र चल रहा है। अब जब तक त्रिगुणातीत नहीं होगा तब तक एक रस भजन का स्वाद नहीं आएगा। जो रस एक अनुभूति हुई तो ये जीव भगवत स्वरूप हो गया। जो ज्ञान एक रस रहे तो जीव फिर इसमें अंतर क्या। तो कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाहे न दूधी चाल। थोड़ी देर मन भटकेगा, नाम जब चला रहे हो वो फिर आके लग जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। हम दूसरा प्रपंच न स्वीकार करें, चलो 4 लोगों के पास बैठकर बात, फिर तो बदल जाएगा, फिर तो तमोगुण लंबा खिंच जाएगा। नहीं तो तमोगुण रजोगुण भजन में विक्षेप पहुंचाता है। हम नाम जप के द्वारा इसका नाश भी कर देंगे, पर समय लगेगा। जैसे हमारा मन जा रहा है, तुम बार बार उसे ला रहे हैं। मन को लाना नहीं पड़ता, जहां सोचो चला गया सो याद जाएगा। उसको बड़ा चतुर है। जहां आप देखो कि अरे ये तो भाग गया सो याद जाएगा, फिर जपने लगेगा राधा 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 राधा। और जहां लगा कि अब तो जप रहा है तो फिर भाग जाएगा। और इसी को बार बार लाना साधना है। जहां जहां मन जाए उसे बार बार हटाकर नाम में लाओ। कभी कभी बिल्कुल आनंद नहीं लगेगा, कभी बहुत आनंद लगेगा। सतोगुण होगा तो आनंद लगेगा, रजोगुण होगा तो नाम जब चल रहा होगा लेकिन भोगों में आनंद की अनुभूति वाला चिंतन होगा। और तमोगुण होगा तो तुम्हें कहो 10 साल पहले जिसने कभी गाली दी है उसकी याद आएगी, गुस्सा आ जाएगी, उसने ऐसा क्यों कहा था। सब ये भजन में तब आपको लगेगा बेकार की बातें क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो डिलीट हो रहा है। उसके अंदर जो भरा हुआ सामग्री वो सब खत्म हो रहा है। नाम जप करते रहो, 3 गुणों का अस्तित्व मिट जाएगा। नाम जप त्रिगुणातीत कर देता है। भगवान की चर्चा सुनो और नाम जप करो, पवित्र आहार रखो। आहार पवित्र हो, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। बहुत पवित्र आहार रहो और अच्छे संग करो। गलत लोगों का संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग तजोरे मन, हरि विमुखन को संग। यद्यप सबका सम्मान करे पर जो भगवान से विमुख हो उनसे ज्यादा संग न करे, नहीं तो अपने भजन में विक्षेप पड़ता है। और धैर्य पूर्वक भजन करे। जब भजन में मन लग गया
तो फिर तो बढ़िया बात है। नहीं लगा तब हमको डट के भजन करना है, तभी तो भजन में साधना मानी जाएगी। जब मन नहीं लग रहा और बिल्कुल खिन्नता, तब हम डट के भजन, तब मन अपने आप पवित्र होने लगेगा। त्रिगुण का जो चक्र है वो ढीला पड़ने लगेगा। नहीं तो चलता रहता, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण, कभी रजो तमो मिल करके, कभी रजो सतो मिल करके, कभी अकेले तमोगुण, ऐसे सब चलता रहता है। तो हम उनमें ना प्रभावित हों, हमारा नाम जब चलता रहे तो वो रुक जाएगा। फिर त्रिगुणातीत स्थिति नाम प्रदान करता है, बराबर नाम जब करता रहे तो। डॉली जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ज्ञान की अगर सबसे ऊंची स्थिति ब्रह्म बोध है, तो प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति क्या है? अपना विस्मरण होकर इष्टाकार वृत्ति। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्धि ना रही, एक रहे नंदलाल। सबसे ऊंची स्थिति है मैं का आराध्य देव में खो जाना। ज्ञान की स्थिति है मैं के सिवा कुछ न रह जाना, मैं ब्रह्म स्वरूप है। और भक्ति की स्थिति है मैं का इष्ट देव में खो जाना, केवल इष्टाकार वृत्ति। जिधर देखे जित देखूं तित श्याममयी है। गोपीजन जिधर देखती उन्हें श्याम सुंदर। उस समय ये नहीं होता कि मैं श्याम सुंदर को देख रही हूँ, ये बताने में होता है कि अमुक श्याम सुंदर को देख रहे हैं, लेकिन उस समय अमुक नहीं होता। मन श्याम सुंदर, बुद्धि श्याम सुंदर, चित्त श्याम सुंदर, अहम श्याम सुंदर, दृश्य श्याम सुंदर, दृष्टा श्याम सुंदर, दर्शन क्रिया श्याम सुंदर, सब भगवत स्वरूप हो जाता है। वहां मैं का विस्मरण है प्रेम में, और ज्ञान में अन्य का सब विस्मरण होकर मैं में स्थिति है। वो ब्रह्म बोध में मैं का स्मरण केवल मैं तत्व जो है उसी में, और प्रेम में अपना विस्मरण हो गया, केवल प्रभु है, केवल प्रभु। जिधर दृष्टि जाए उधर केवल प्रभु, अंदर बाहर सब जगह प्रभु। प्रेमी को अपना स्मरण नहीं रहता, प्रेमी को इष्ट का स्मरण रहता। किसका प्रश्न था? आपको समझ में आया है? हाँ, जब प्रेम आएगा तब समझ में आएगा। अभी तो देह भाव है, अभी प्रेम भाव। पांचों भूले देह सुधि, देह का विस्मरण, और मैं स्मरण कर रहा हूं इसका भी भान नहीं, तब वो प्रेम की स्थिति मानी जाती। बहुत ऊंची है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, और कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। प्रेम का एक अद्भुत अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। वो स्थिति सही पूछो तो वर्णन करने में आएगी ही नहीं। वो ऐसे है जैसे गूंगे को गुड़ खिला दे, पूछे कैसा है, हम कह रहे गूंगे, उसमें लिखा मुंह का स्वादनवत, हम कह रहे जबान वाले को खिला दो तो कितना बोलेगा? इतने बोलेगा मीठा है। तो कैसा मीठा है? बोले बहुत मीठा है। तो नहीं, अब कैसा बहुत मीठा है? तो बोलेगा खा के देख लो। तो अनुभव गम में भजे जे संता। जो आनंद है प्रेम का, जो स्थिति है, वो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो वाणी के द्वारा कहीं नहीं जा सकती, वो संतों के अनुभव में आती है। जो अनुभव करे तो डूबा सो उछरा नहीं, और जो उछरा सो डूबा नहीं। अब नेत्र जो देख रहे हैं वो बोल नहीं सकते, और वाणी जो बोल रही वो देखा नहीं है। बड़ा इसी में अंतराय पड़ गया। अब हृदय में कोई शब्द नहीं,